नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सागर में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, प्रिय दर्शकों, यह एक नीलकंठ पक्षी का है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए इस कहानी को पूरा सुनिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो सके। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के अंत में नीलकंठ पक्षी ऐसी 4 बातें बताता है। यदि कोई भी इंसान इन 4 बातों पर अमल करता है तो उसके घर में कभी भी सास बहू में झगड़ा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, कहानियां जो होती है हमारे जीवन में अच्छी प्रेरणा देती है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें गलत काम करने से रोकती है। कहानियां कोई मनगढ़ंत नहीं होती है, कहानियां प्राचीन समय से चली आ रही है। प्रिय दर्शकों, कहानियों में जो बातें बताई जाती है उनका एक रहस्य होता है। यदि कोई इंसान कहानी में बताए गए इन बातों पर अमल करता है तो प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक हो जाता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी ऐसे कार्य नहीं करता जिसके कारण उस व्यक्ति को भारी दुखों का सामना करना पड़े। प्रिय दर्शकों, आज की जो हम कहानी सुनाने जा रहे हैं उसे आप अगर ध्यान से सुनेंगे, उसमें बताई गई बातों पर अमल करेंगे तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर में कभी भी कलह उत्पन्न नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में आप जानेंगे कि सास बहू में झगड़ा क्यों होता है। प्रिय दर्शकों, ये हर घर की लड़ाई होती है। हर घर में सास बहू में झगड़ा होता है। सास बहू में झगड़े होने का कारण क्या होता है, आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। जो मेरी माता बहन, चाहे वह सास हो या बहू, इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि उनका सास बहू का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उनके घर में सदैव के लिए सुख शांति बनी रहेगी। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। प्रिय दर्शकों, आप इस पे अच्छे कमेंट भी करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। एक बात और प्रिय दर्शकों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम अगली वीडियो डालेंगे वो सीधे आपको मिलेगा और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा सबसे पहले उठा सकेंगे। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। गर्मियों का मौसम था और गर्मियों के दिनों में एक नीलकंठ पक्षी का जोड़ा एक टीले पे बैठा हुआ था। दोनों का जीवन बड़ा सुखमय था। दोनों पति पत्नी अपने जीवन आनंद में गुजार रहे थे। उनके जीवन में कभी भी कोई विपदा नहीं आई थी, कभी कोई ऐसा संकट नहीं आया था, ना ही कभी लड़ाई झगड़ा हुआ था। नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी कभी ये नहीं जानते थे कि लड़ाई झगड़ा आखिरकार होता क्या है। उनके सामने यदि कोई दूसरे मनुष्य या पशु पक्षी कोई भी झगड़ा करते तो वो लोग उनको मूर्ख समझते थे। वो ये सोचते थे कि ये लोग बड़े मूर्ख हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। दोनों पति पत्नी जब भी उनके सामने कोई झगड़ता तो उनको समझाने की कोशिश किया करता था। उनकी बातों को मानकर यदि कोई समझ जाता तो उसके घर का झगड़ा खत्म हो जाता था। जो नहीं समझता उनके दिन में आए दिन कलह उत्पन्न होता रहता था। नीलकंठ पक्षी के समाज में कहीं पर भी कोई झगड़ा होता तो प्रिय दर्शकों, सभी उन्हें बुलाते और उन्हें अपने घर का फैसला करवाते थे। नीलकंठ पक्षी की समाज के अलावा भी अन्य पक्षियों में भी यदि झगड़ा होता तो अन्य पक्षी भी नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी को बुलाते थे। उनके घर के झगड़े की पूरी कहानी उन दोनों पति पत्नी को सुनाया जाता था। उसके बाद दोनों पति पत्नी उनके घर की लड़ाई को, उनके घर के झगड़े को समाप्त करते थे और सभी को बड़े प्यार से समझाते थे। वो कहते थे कि झगड़ा करना एक मूर्खता की निशानी होती है। जिस घर में आए दिन झगड़े होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में आए दिन झगड़े होते हैं उस घर में रहने वालों की भूखे मरने की नौबत आ जाती है। जिस घर में आए दिन झगड़े होते हैं उस घर पर भगवान कभी भी मेहरबान नहीं होते। भगवान उन लोगों से नजरें घुमा लेते हैं। इस तरीके से नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी सभी को समझाया करते थे और सभी के घरों का झगड़ा बंद करवा देते थे। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिनों बाद नीलकंठ पक्षी की पत्नी गर्भवती हो जाती है। वो 4 अंडों को जन्म देती है।
अंडों को जन्म देने के बाद दोनों पति पत्नी अपने अंडों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। अब दोनों पति पत्नी के मन में बड़े बड़े अरमान सजने लगे थे। दोनों पति पत्नी यह सोचते थे कि कुछ दिनों बाद हमारे घर में छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आएंगे और इन बच्चों के साथ हमारा जीवन और सुखमय हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी अपने अंडे को अच्छी तरह से देखभाल किया करते थे। अब कुछ दिन निकल जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं, उसके बाद उसके अंडे पक जाते हैं और अंडे पकने के बाद चारों अंडे में से छोटे छोटे नन्हे नन्हे से प्यारे नीलकंठ पक्षी के बच्चे निकलते हैं। अब नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने बच्चों को पाकर बेइंतहा खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि अब हमारा परिवार संपूर्ण हो गया है और अब हमें भगवान से किसी भी चीज की पाने की इच्छा नहीं है। बस अब एक ही इच्छा है कि हमारा संतान अच्छे से फले फूले और इनकी शादियां हो जाए, इनकी पत्नी आ जाए। इसके बाद हमारे जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। प्रिय दर्शकों, इसी तरीके से उनका समय गुजरता गया। उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब बच्चे बड़े होते हैं तो नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी को एक चिंता सताने लगती है। ये चिंता हर माता पिता की होती है कि जब संतान बड़ा हो जाता है तो हर माता पिता सोचने लगते हैं कि जितना जल्दी हो सके अपने संतान का पीला हाथ करे, यानी कि उनकी शादी करा दे। प्रिय दर्शकों, ये एक चिंता भी होती है और एक सपना भी होता है जो हर माता पिता सजाता है। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी भी इस सपने को साकार करने में जुट जाते हैं। अब नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों के लिए अपने समाज में नए नए रिश्तों की तलाश करता है, अच्छी से अच्छी बहू ढूंढने की कोशिश करता है। कुछ दिनों बाद नीलकंठ पक्षी को अपने पुत्रों के लिए 4 अच्छी अच्छी बहू मिल जाती है, सुंदर और काबिल बहू मिल जाती है। तो प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ पक्षी अपने चारों पुत्रों की शादी बड़ी धूमधाम से करता है। जब बच्चों की शादी हो जाती है तो प्रिय दर्शकों, अब नीलकंठ पक्षी के घर में 4 बहू आ जाती है। नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी ने अरमान तो बड़े सजाए थे। सोचा था कि अब हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 हम हैं और 4 बहू आ जाएंगे, यानी कि पूरे 10 लोगों का हमारा परिवार हो जाएगा। यह सोचकर दोनों पति पत्नी बड़े खुश थे। जब उसके घर में बहू आ जाती है तो बहू आने के कुछ दिन तक तो शांति रहती है। उसके बाद धीरे धीरे चारों बहुओं में भी झगड़ा होने लगता है। उधर सास के साथ भी झगड़ा होने लगता है। उस नीलकंठ पक्षी की बहू यदि कुछ काम करती और उसकी सास को यदि रास नहीं आता तो बीच में बोल पड़ती और वो अपने बहू से कहने लगती, बहू ऐसा क्यों कर रही हो, इसको इस तरीके से करो। तो प्रिय दर्शकों, यदि सास एक ही बात को बार बार अपनी बहू से कहेगी तो एक दिन ऐसा आएगा कि बहू को भी थोड़ा गुस्सा आने लगेगा। खाना बनाते समय भी नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपनी बहू को बार बार टोकती और उससे कहती, बहू मिर्ची कम डाला करो, अरे बहू नमक कम डाला कर। प्रिय दर्शकों, कभी नमक तेज करने को कहती तो कभी मिर्ची कम करने को, कभी मिर्ची तेज करने को कहती तो कभी नमक कम करने को कहती, कभी सब्जी में तेल ज्यादा डालने के लिए कहती तो कभी गरम मसाला कम करने के लिए कहती। इस तरीके से अपने बहू से नीलकंठ पक्षी की पत्नी रोज कुछ न कुछ कहा करती। अब प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे नीलकंठ पक्षी की बहू अपने सास से धीरे धीरे जबान लड़ाना शुरू कर दी। अब एक दिन ऐसा आता है कि सास बहू में जोरदार झगड़ा होने लगता। यह देखकर नीलकंठ पक्षी भी बड़ा दुखी रहने लगता है। सोचने लगता है कि मैं अन्य लोगों के घरों का झगड़ा समाप्त करता हूँ, लेकिन अब मेरे घर में ही युद्ध छिड़ गया है। इस युद्ध को कैसे रोका जाए। प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी अपनी पत्नी को खूब समझाता है कि तुम बीच में मत बोला करो, ये जो कर रही है इनको करने दो। लेकिन नीलकंठ पक्षी की पत्नी अपने पति से कहती, देखो जी, तुम सास बहू के बीच में मत बोला करो, तुम एक मर्द हो, मर्द की तरह रहो, औरत के बीच में तुम यूं क्यों बोलते हो। इस तरीके से कहकर नीलकंठ की पत्नी अपने पति को चुप करा देती और नीलकंठ की पत्नी कहती कि पिया जी, यह घर मेरा है, मेरी कल की आई बहू, मेरे हाथों से लाई गई बहू यदि मुझ पर हुक्म चलाएगी तो किस तरह से चलेगा। ये घर मेरा है, सदैव मेरा रहेगा, इस घर में हुक्म भी मेरा ही चलेगा, बहुओं का नहीं। इस बात को कहकर नीलकंठ की पत्नी उस झगड़े को और बढ़ा देती
जब उसकी बहू को इस बात का पता चलता, इस बात को वो सुनती, उनकी सास इस तरह से कह रही है कि घर में मेरा हुक्म चलेगा, बहुओं का नहीं, तो प्रिय दर्शकों उनकी बहू भी और ज्यादा भड़क जाती और घर में और भी ज्यादा झगड़े होने लगते। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन ऐसा आता है कि नीलकंठ की चारों बहू अलग हो जाती है। वो कहती है कि अब हम अलग रहेंगे, अब हमें अलग अलग कर दीजिए, हम एक साथ नहीं रह सकते। यदि हम एक साथ रहेंगे तो हमारे बीच में और ज्यादा झगड़ा होगा। छोटी बहू कहती है कि मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ और ये तीनों आराम फरमाती है, इसलिए मुझे अलग कर दीजिए। उधर बड़ी बहू कहती है कि मैं सबसे ज्यादा काम करती हूँ और ये तीनों आराम करती है, इसलिए मुझे अलग कर दीजिए। अब बीच वाली दोनों बहू कहती है कि हमारे पति सबसे ज्यादा कमा करके लाते हैं और तुम्हारे पति निठल्ले हैं, कुछ नहीं करते, इसलिए हमें अलग कर दीजिए, हम तुम्हें कमा कमा कर नहीं दे सकते। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से चारों बहू अपनी सास और ससुर से कहती है कि आप लोग हमें अलग कर दीजिए। नीलकंठ पक्षी की बहुएं अपने पतियों को भी भड़काती है। जब भी शाम के वक्त उनके पति उनके पास आते तो सभी अपने पतियों को भड़काने में कोई कमी नहीं छोड़ती। कभी कभी तो सास और ससुर के प्रति भी भड़का देती और कभी कभी देवरानी जेठानी के प्रति भी भड़का देती। इस तरीके से उनके घर में गृह युद्ध छिड़ चुका था। अब प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी परेशान होकर चारों बहू को अलग अलग कर देता है। प्रिय दर्शकों, अब तो जैसे ही अलग अलग हो जाते हैं तो एक ही घर में 5 चूल्हे जलने शुरू हो जाते हैं। पहले जब ये लोग साथ रहते थे तो प्रिय दर्शकों, इन पूरे परिवार का खाना सिर्फ एक चूल्हे पे पकता था, लेकिन अब अलग होने के बाद 5 जगह चूल्हा जलना शुरू हो गया था। चारों बहुओं और एक सास और एक ससुर, इस तरीके से 5 चूल्हे एक ही घर में जलने शुरू हो गए। प्रिय दर्शकों, पहले यदि 100 रुपए में काम चल रहा था तो अब 500 रुपए लग रहे थे। पहले यदि 100 रुपए खर्च हो रहे थे तो अब 500 रुपए खर्च होने लगे थे। प्रिय दर्शकों, अब इस तरीके से धीरे धीरे उन लोगों का बर्बादी का समय नजदीक आ चुका था। बहुएं भी अलग होने के बाद अपने पतियों से अच्छी अच्छी चीजें खाने के लिए मंगवाती। कभी होटल से खाना मंगवाती, कभी बाजार से बर्फी नमकीन मंगवाती। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से चारों बहू की जीभ चटोकरी हो जाती है और वो अपने पतियों से अच्छी अच्छी चीजें मंगवाती है और अच्छी चीजें खाती है। यह देखकर नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी बड़ी दुखी हो जाती है। सोचने लगती है कि अब हमारे घर का बर्बादी शुरू हो चुका है। इस तरीके से प्रिय दर्शकों, नीलकंठ पक्षी के बच्चे जो कमाते हैं उनका दुगना खर्च उनकी पत्नियां करवाती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि उनके घर में खाने के लिए दाने नहीं बचते। तभी चारों बच्चे और चारों बहुएं अपने सास और ससुर के पास आती है और उनसे भीख मांगती कहती है कि पिताजी, सासू माँ, हम भी आपके बच्चे हैं, आज आपके बच्चे भूखे मर रहे हैं, क्या आप हमारी थोड़ी सहायता कर सकते हैं? तब नीलकंठ पक्षी और उनकी पत्नी अपनी बहू और अपने पुत्रों को फिर से सीने से लगाते हैं। कहते हैं ना प्रिय दर्शकों कि पुत्र चाहे कितना भी कपूत निकल जाए, लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा सीने से लगा लेते हैं। इस तरीके से नीलकंठ पक्षी और उसकी पत्नी अपने बहू और अपने बेटे को वापस फिर से सीने से लगा लेती है और उनको नीलकंठ पक्षी 4 ऐसी सबक की बातें सिखाता है। नीलकंठ पक्षी कहता है, पुत्रों, तुम ध्यान से सुनो। यदि मेरी बताई गई इन 4 बातों को आप अपने जीवन में याद रखोगे तो कभी भी इस तरह का हालात नहीं होगा और इन 4 बातों को अपने पुत्रों को भी जरूर बताइएगा। तब नीलकंठ पक्षी कहता है, बंदी बुहारी लाख की और बिक्रिया पचे खाक की, यानी कि एक झाड़ू के अंदर बहुत सारे तिनकों से एक झाड़ू बनता है। एक झाड़ू के अंदर बहुत सारे तिनके होते हैं। तो प्रिय दर्शकों, जब वो झाड़ू तैयार होता है वह लाख की झाड़ू होती है, उसका मूल्य होता है। यदि उसकी रस्सी खोल दी जाए और झाड़ू को बिखेर दी जाए, एक एक तिनके को झाड़ू से अलग कर दिया जाए तो वो झाड़ू किसी काम का नहीं होता। प्रिय दर्शकों, उस झाड़ू को कोई खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा, उस झाड़ू की तरफ कोई देखेगा भी नहीं, उसको कचरा समझ के बाहर फेंक देगा। इसलिए नीलकंठ पक्षी अपने पुत्र और अपने बहुओं को समझाता है, कहता है कि बंदी बुहारी लाख की, बिक्रिया पाचे खाक की। दूसरी बात नीलकंठ पक्षी कहता है कि हमेशा एकता में ताकत होती है, संगठन में ताकत होती है। यदि तुम लोग अलग अलग बिखर जाओगे तो तुमको हर कोई तोड़ सकता है, तुम्हारे अंदर फूट डालकर तुम चारों को एक दूसरे का दुश्मन बना सकता है। इसलिए तुम चारों को एक रहना चाहिए, तुम चारों में कभी भी फूट नहीं आनी चाहिए। यदि तुम चारों में फूट आ जाएगी तो तुम्हारा दूसरा अन्य कोई फायदा उठा सकता है और तुम चारों को लड़ाई झगड़ा करवा कर मरवा देगा। इसलिए हमेशा एकता रहनी चाहिए। यदि तुम चारों भाइयों में हमेशा एकता होगा
तो तुम्हारा कोई भी दुश्मन तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता। तीसरी बात, नीलकंठ पक्षी पर्सनली अपने पुत्र को समझाता है और कहता है, तुम चारों इस बातों को ध्यान से सुनो। नीलकंठ पक्षी कहता है कि कभी भी अपनी पत्नी को इतने सर पर ना चढ़ाओ जो कि कभी भी तुम्हारी बात ना माने। यदि तुम अपनी पत्नी को ज्यादा सर पर चढ़ा लोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे घर में ही तुम्हारी पत्नी का राज होगा, तुम्हारी पत्नी का हुक्म चलेगा। इसलिए अपनी पत्नी को कभी भी सर पर मत चढ़ाओ। नीलकंठ पक्षी कहता है कि मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी पत्नी से प्रेम मत करो, तुम अपनी पत्नी का ध्यान मत रखो, तुम अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करो, बेइंतहा प्रेम करो, उनकी हर जरूरत का ख्याल रखो। लेकिन पत्नियां भी ऐसी होनी चाहिए जो तुम्हारी हर बात को माने। वही पत्नी होती है जो अपनी पति की हर आज्ञा का पालन करे। यदि तुम लोग अपनी पत्नियों को सारा भेद बता दोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारा बात मानना बंद कर देगी। चौथी बात, नीलकंठ पक्षी अपने पुत्रों को समझाता है, इस चौथी बात को भी तुम अपने पल्ले गांठ बांध लेना। नीलकंठ पक्षी कहता है, हमेशा व्यक्ति को पांव उतने ही पसारने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। यदि चादर से बाहर निकलोगे तो संकट में पड़ जाओगे। जिस तरीके से यदि व्यक्ति 100 रुपए कमाता है और चादर से बाहर 150 रुपए खर्च करता है तो उसका पतन निश्चित है, उसे कोई नहीं बचा सकता। यदि आप 100 कमाते हो और यदि आप 50 खर्च करते हो तो आप धीरे धीरे कामयाब हो जाओगे, क्योंकि रोज की 50 की आप बचत कर रहे हो। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वो उतना ही पांव पसारे जितनी चादर हो। प्रिय दर्शकों, ये 4 अनमोल बात नीलकंठ पक्षी अपने बहू और अपने बेटे को समझाता है और नीलकंठ पक्षी के बहू और पुत्रों को ये 4 बात समझ में आ जाती है। उसके बाद उसका परिवार सुखमयी हो जाता है। उसके परिवार में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता और सास बहू के झगड़े भी बंद हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपने इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा ली होगी। मिलते हैं जल्दी एक नए ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। धन्यवाद।